हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और कल बहुत लेट हो गया था, रात हो गया था, खाना बनाते बनाते भी लेट हो गया था। और यहाँ पे देखिए धान ये फैला के मम्मी सुखा दी हैं यहाँ पे। कल रात को ही, शाम को, इवनिंग को सुखा दिए थे। और अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत फिर इसको पसेट दिए हैं। और उधर जो चूल्हा जल रहा था ना, वो हम लोग हटाए भी नहीं है। अभी तक उस पर आग जल रहा है। अभी तक जो अंगार है ना, वो थोड़ा बहुत अभी भी है और धुआं भी उठ रहा है उसमें से। तो अभी ये जो धान है ना, इसको अभी हम लोग को उठाना है, क्योंकि मम्मी बोल रहे हैं कि आज सूखेगा नहीं, कल सुखाएंगे करके। तो इसीलिए तो बस ब्लॉग पे बने रहिए, मिलूँगी थोड़ी देर बाद। और ये जो धान है ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरा करके पूरा सुखा दिए हैं मम्मी। उधर भी जगह नहीं है, थोड़ा सा भी पूरा फैला के सुखा दिए हैं। और हम लोग बाथरूम वगैरह उधर जा रहे हैं ना, तो साइड साइड होके जा रहे हैं और आके ना इस तरह से पैर झाड़ना पड़ रहा है। इस तरह से झाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि धान पैर पे लग रहा है ना, तो इसी वजह से। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो कल हम लोग धान बॉईल किए थे ना, तो मम्मी यहाँ पे पाया वाला जो धान अलग से सुखाई थी, ये वही वाला धान है। और जो अंदर बोरा काट दिया था ना चूहा, तो उसमें से जितना भी धान निकला था सारा मम्मी ले आई हैं। और अभी यहाँ पे छांट रहे हैं, क्योंकि हम लोग निकाले तो थे धान पाया वाला, लेकिन एक दो धान जैसे रह जाता है ना, उसी तरह था। तो मम्मी इसको सूफा से ही छांट के अच्छे से निकाल लेंगे, और वो मैं बाद में दिखाऊंगी धान। तो अभी यहाँ पे ना मम्मी वही छांट रहे थे। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैं कुछ बनाई भी नहीं थी, तो मम्मी बार बार बोल रहे थे कि कुछ बना लो ऐसे करके। तो बस वही सब। और अभी यहाँ पे ना मतलब कि अभी अगर थोड़ा सा भी बैर देख लेती हूँ ना, तो फिर उसी को ही उठाने के लिए चली गई थी, क्योंकि गिरता ही रहता है वो। तो थोड़ा सा देखने में ना लालच भी आ जाता है, चलो एक खा लो करके, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मम्मी जो है अपना धान यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं। और बस मैं यहाँ पे अभी वाला काम ख़त्म करके निकल जाऊंगी दूसरा काम करने के लिए। और अभी यहाँ पे ये एक दीदी आए हुए थे, तो मम्मी उनसे बात कर रही थी। बोल रहे थे कि मतलब जब से हम लोग के घर पे ना बिल्ली था, बिल्ली चला गया, तभी से चूहा होने लगे हैं। बिल्ली एक था तो फिर चूहा कोई भी नहीं रहता था, और अभी पूरा इतना चूहा हो गए हैं कि परेशान हो जाते हैं। बिल्ली एक बार दीदी ना, जब दीदी की शादी नहीं हुई थी, तो तभी दीदी ना पाली थी, एक बिल्ली पाले थे घर पे। लेकिन वो खो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बोलती है दीदी। अभी तक आज तक कभी मिला ही नहीं, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए बैर मैं थोड़ा बहुत उठाई थी, तो वही दिखा रही थी। और यहाँ पे ये जो टॉप पे है ना, ब्लैक वाले टॉप पे, वही है अच्छा वाला धान। और ये जो जो भी है, ये सब पाया वाला धान है, जो कि मम्मी छांट रही हैं। और ये अच्छा वाला धान है, जिसपे कि जो हल्का फुल्का जो पाया वाला धान होता है ना, वो नहीं है, अलग से इसको रख लिए हैं। जो भी धान थोड़ा बहुत था हम लोग का, तो मम्मी ना ज़्यादा बॉईल नहीं किए थे, 2 पैकेट रह गया था, तो उसी को ना बाद में बोल रहे थे कि बेच देंगे, अच्छे से छांट ओट के बेच देंगे करके, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि पाया वाला धान अगर रहता है ना, तो उस पे ना जो खरीदने वाले अंकल रहते हैं ना, वो नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं। तो इसीलिए मम्मी पहले छांट लेंगी और फिर उसके बाद हम लोग बेचेंगे उसको। तो धान वैसे भी तो इस साल का भाभी के यहाँ से आया है, आप लोग देखे भी हैं, तो वही धान है, तो इसीलिए ही। और अभी यहाँ पे देखिए भैया ना चावल लेने के लिए गए थे। पिछले वाले ब्लॉग पे मैं दिखाई थी आपको कि कार्ड दिए थे हम भैया को चावल लेने के लिए। तो वो भैया लेने के लिए चले गए थे, वो रायपुर वाले भैया अपना जो है वो ले आए थे। और अभी सुबह भैया अपना हम लोग का जो कार्ड था, वही कार्ड लेके गए थे और यहाँ पे लेके आए हैं। और गेहूँ हम लोग को मिला था इस बार। मतलब कि भैया बोल रहे थे कि 20 किलो मांग के लेंगे करके, लेकिन 10 किलो दिए थे। नहीं देते हैं हम लोग के यहाँ पे पंचायत पे ना, जितना भी मांगने पर भी नहीं देते, पता नहीं क्यों आज कैसे दे दिए हैं, पता नहीं। हम लोग के कार्ड पे ना मतलब ये नहीं है, जैसे कि जिसको जो लेना है ले सकता है, ऐसे करके लिखवाना होता है ना। जैसे कि हम लोग के कार्ड पे अगर हम लोग को गेहूँ लेना है तो वो लिखवाना होता है, तो नहीं है, इसीलिए ही शायद नहीं नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी आज भैया मांग के ले आए थे। और ये जो गेहूँ था ना, इस पे
कंकड़ वगैरह वो जो बहुत सारा वो था, बहुत गंदा था, इसको साफ़ करना पड़ेगा पहले और फिर जाके पिसवाना होगा सुखा के धुलने के बाद। तो बस इसी जगह पे मैं रख दी हूँ। जो भी चावल अभी इस महीना का आया है वो इसी वाले कमरे में और यही जगह पे ही मैं रख दी हूँ। तो बस अभी हो गया है, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, नहीं तो बिल्ली घुस जाएगी अंदर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए खाना मैं बना रही थी, वोल्टेज जो है ना वो बहुत लो था, बहुत ही ज़्यादा लो था। तो खाना बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग का जो ये खटिया है ना, मैं दिखाई थी एक दिन एक ब्लॉग में आप सभी को कि टूट गया है करके। तो ये पूरा टूट गया है। पता नहीं हम लोग के जो बैल है ना उन्हीं से टूटा है या अपने आप से गिर के टूटा है, मुझे नहीं पता। इस जगह पे मैं दिखा रही थी, उसी जगह पे टूटा है। तो मेरे चाचा है ना, उनको थोड़ा बहुत ये लकड़ी का जो काम करना रहता है, वुड का जो काम करना रहता है ना, पलंग वगैरह बनाते हैं, उसी तरह पलंग तो नहीं बनाना आता है लेकिन इस तरह छोटा मोटा काम कर लेते हैं। और मेरे दादाजी जो हैं, मेरे चाचा के पापा, मतलब मेरे पापा के जो चाचा लगते हैं ना वो, तो उनको ये सब काम आता है, खटिया वगैरह बनाना, इसको गूंदना सब उनको आता है। तो इसलिए पापा बोल रहे थे कि ये जो दूसरा वाला है ये टूट गया है ना, दूसरा वाला इस पे लगवाने के लिए थोड़ा सा छील दो इसको, मैं लगवा दूंगा और गूंदूंगा, इसको गूंद लूँगा मैं खुद ही, लगवा दो करके बोल रहे थे। और वही जगह में टूटा हुआ था, ये वाला लगवाना है। देखिए चाचा जो हैं ये अच्छे से छिल दिए हैं और इस पे अभी पापा डलवाएंगे ये वाला लकड़ी, ताकि ये टूटा हुआ है ना, अब ये काम नहीं आएगा तो फिर दूसरा इस पे लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसी से करेंगे ना तो जो खटिया है वो टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए ही इसको निकालना पड़ेगा। और ये वाला पूरा नाप के ही यहाँ पे किए हैं, नहीं तो फिर बड़ा छोटा होता है तो टेढ़ा हो जाता है खटिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाचा जो है ना, यहाँ पे जो हल जोतने वाला नंगल बोलते हैं हम लोग, वही यहाँ पे बना रहे थे। क्योंकि उनका जो नंगल है ना वो बारिश के उससे थोड़ा सा ख़राब हो गया है शायद, इसलिए ही नया वाला बना रहे। और ये जो है ना, ये लकड़ी भी उसी तरह का ही होना चाहिए। लकड़ी जिस तरह है ना वो साइज़ पूरा कटिंग जिस तरह है उसी तरह ही लकड़ी होना चाहिए, तभी जाके नंगल बनता है, नहीं तो नहीं। तो वहीं पे चाचा और दीपक सब लोग वही काम कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए जेनी को मैं लेके आ गई हूँ, उसको ना घर पे ले जाऊँगी, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा सा भी फ्री रहती हूँ ना तो उसको लेके चली जाती हूँ, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग, दादाजी भी आ गए हैं और अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और हम लोग का जो खटिया है वो भी बनवा दिए थे, यहाँ पे पापा निकाल दिए हैं, तो बाद में फिर बनवा देंगे, तो अंदर ले आएंगे उसको। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। और सुबह हम लोग सब्ज़ी बनाए थे, जो गोभी का पत्ता था ना वही बनाए थे। तो अभी मैं यहाँ पे आलू और बैंगन बनाऊंगी। आलू और बैंगन पापा और भैया दोनों लोग नहीं खाते हैं, मम्मी और मैं दोनों लोग खाने के लिए ही यहाँ पे बनाऊंगी। क्योंकि जो साग हम लोग बनाए थे वो थोड़ा सा कम है, तो हम लोग खा लेंगे ना तो फिर नहीं होगा। तो मम्मी को हम बोले थे बैंगन और आलू बना लेते हैं दोनों के लिए, तो सही रह जाएगा ऐसे करके। क्योंकि माड़ भात हम लोग किए थे ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जो आलू है वो पहले कट करके रख दी हूँ, बैंगन भी जो है वो भी कट करके रख दी हूँ। और अभी ना फ़िलहाल लाइट ना वोल्टेज बहुत बहुत ही ज़्यादा कम था। और चावल मैं लगाई थी तो चावल पूरा ऐसे, मतलब कि जो गर्म पानी में पूरा भीग भीग के पूरा जैसे बॉईल होता है ना, उबलता नहीं है, पानी उबल के जिस तरह से बॉईल होता है उस तरह से चावल बॉईल नहीं हो पाया था। जो पानी गर्म रहता है उस पर अगर चावल डाल दो तो वो पूरा अच्छे से भीगो जाता है ना, उसी तरह होके चावल मतलब उबला था, तो सही भी नहीं लग रहा था, पूरा अजीब सा लग रहा था। वोल्टेज पूरा इतना लो था कि अप डाउन ऐसे ही हो रहा था। तो इसीलिए फिर मैं ना सोच रही थी कि कुकर में ही बना लूँगी इसको, लेकिन लाइट की वजह से फिर यहाँ पे चूल्हा ही जलाना पड़ा। जैसे कभी कभार मतलब कि दोपहर को ही जो जब खाना बनाना रहता है तो ही हम लोग चूल्हा जलाते हैं, नहीं तो रात को किसी भी तरह इंडक्शन पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ भी खाना वगैरह बनाना रहता है तो।
क्योंकि रात को देखिए दाल बना लेते हैं। अगर दाल नहीं बनाते हैं, कुछ भी ग्रेवी वाला बनाते हैं, जैसे कि बड़ी हो गया, हम लोग जो उड़द दाल की बनाते हैं ना वो हो गया, या कोई भी चीज़ हो ग्रेवी वाला ही बनाते हैं। दाल बनाएंगे तो फिर कुछ भी छोटा मोटा सामान सूखा सूखा भून लेंगे, नहीं तो ग्रेवी वाला बनाएंगे। तो इंडक्शन पे जो है ना मुझे उतना भी पसंद नहीं है बनाना, तो मम्मी को ही बोलती हूँ कि ग्रेवी वाला ही बनाएंगे करके। तो रात में उतना भी दाल अभी फ़िलहाल नहीं खा रहे हैं। दाल दाल हो रहे थे, और जो दाल था ना वो छिलका वाला, मतलब कि छिलका सही से निकला नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब नहीं खा रहे हैं घर पे। जब छिलका अच्छे से निकल जाएगा तब शायद खा लें, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू पहले डाल दी थी, और बाद में आलू में नमक डाल के फिर थोड़ी देर बाद पकने के बाद बैंगन डाल दी थी, उसको अच्छे से भून ली हूँ थोड़ी देर। और जब वो थोड़ा सा पक गया था तो उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर डाली हूँ। और कोई भी सब्जी होता है ना, पकने के बाद ही टमाटर डालना चाहिए, नहीं तो वो पूरा कच कच जैसे कच्चा कच्चा रहता है ना, उसी तरह लगता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर जो है वो अच्छे से पूरा बॉईल हो चुका है। तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस उतना ही डालूँगी। मिर्च पाउडर मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि डांट पड़ता है, ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए। सूखी वाली जो मिर्च है ना वो बहुत तीखा है, तो इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ लाल मिर्च सूखी वाली पाउडर नहीं डाली हूँ। तो बस उसको थोड़ी देर मिला लूँगी। और यहाँ पे ना मैं टमाटर पहले ही डाल दी थी, हड़बड़ी में थी इसलिए पहले डाल दी थी। नहीं डालना चाहिए, पहले मसाला डाल के फिर बाद में जो टमाटर है वो डालना चाहिए, लेकिन मैं हड़बड़ी में थी तो डाल दी थी। लेकिन सब्ज़ी जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मम्मी तो उतना नहीं खाई थी, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं खा गई थी वो सब्ज़ी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए करीब 12 या ऐसे कुछ बच गया था यहाँ पे, और मम्मी का जो काम है वो अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो मम्मी यहाँ पे रेडी की हैं, मैं ले जाऊँगी इसको। तो यहाँ पे ना जेनी थी, और वो जब भी आती है ना उसका नज़र एक बार पड़ गया बैर पे तो वही उठा उठा के देने लगती है, और थोड़ी देर देगी फिर से मांग के ले जाएगी। अभी यहाँ पे फिर से वो उठाने के लिए जा रही है, और पता नहीं उसको थोड़ा बहुत कोई चढ़ भी गया होगा ना बैर पे, तो वो भी उसको पता नहीं चलता है, ख़राब सा हुआ होगा तो भी उसको उठा के लाएगी और दे देगी उसी तरह। और उसको अभी फ़िलहाल बैर हम लोग उतना भी नहीं खिला रहे हैं, क्योंकि उसको ना जुकाम वैसे भी अभी जस्ट सही हुआ है। ड्रॉ के खुला आर से भीतर बसी छी बसवा का जगह नहीं ले टेंशन करते सब के फिक्स से दिने बसी जैसे दिने घेरे ना बसी दिला। तो यहाँ पे ना जेनी जो ड्रॉल है उसको खोल के उसी के अंदर बैठ गई थी, तो वही मैं चाची को बुला रही थी। और यहाँ पे आप सब देखिएगा, यहाँ पे जितना भी कपड़ा फैला हुआ है ना, सारा एक एक करके सारा यहाँ पे जेनी फैलाती है। सुबह आई थी मैं तो पूरा ये कपड़ा सारा जितना भी था बेडशीट वगैरह सब अच्छे से यहाँ पे मेरी चाची लगा दिए थे, और जो कपड़ा है ना वो भी अच्छे से फोल्ड करके रख दिए थे। लेकिन ये थोड़ा सा भी सो के उठेगी ना तो इसका पूरा हरकत चालू हो जाता है, और फिर एक एक करके सारा फेंकने लगती है। यहाँ पे आप लोग देख भी चुके होंगे, ये जो ड्रॉल है इसको भी निकाल के सारा सब कुछ फेंक रही है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी कपड़ा फैला हुआ है ना, चाची पूरा परेशान हो जाते हैं। जितना भी कपड़ा है एक एक करके सब फेंकती है, लेकिन क्या करे, बस बच्ची है तो उसका मन बहला रहे, इसी तरह सोच के ही चाची उसको कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल पे। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।